लिखा किसी बहन ने। एक माता ने प्रश्न एक बात लिखी है। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता। ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या। 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था। बाबा की कृपा से ये बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं। मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते। अब एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति वी.पी. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो है इनके स्टेशन मास्टर हैं, वी.पी. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी एलईडी पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहां गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं। जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहां आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़ियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं। शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा कुछ मात्रा में बाबा की कृपा हुई।
अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं, 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारण बस परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था, गुरुदेव। किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा। अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया, भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए, पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों, पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है, तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊंगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर करा, नंदी के पास में बैठकर शिवजी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती, गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहां नमन करूं, जिसका फोटो में लगा रहा हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, इसी को कहते हैं। एक भरोसा था करिए, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कराए। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि मां मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं, किसका स्मरण करूं? मैं माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन। स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो, 3 माताएं विरोध करो। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं।